हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपका ईवीएस से रिलेटेड होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और इसके सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक बार लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक होने वाला है वनस्पति जगत के बारे में। इसमें हम बात करते हैं रेगिस्तानी ओक। तो रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक की जड़ें लगभग 30 फीट नीचे चली जाती हैं, यानी इस पौधे की जो जड़ होती हैं, जो रूट्स होती हैं, वो लगभग ज़मीन में 30 फीट तक अंदर तक चली जाती हैं। रेगिस्तानी ओक के तने की लंबाई लगभग 10 से 12 फीट होती है। इस पौधे के तने में जल संचित रहता है। जब स्थानीय निवासियों को पेयजल का संकट या फिर जल संकट पैदा होता है तो वे इसका उपयोग करते हैं। तने से संग्रहित जल को पीने के लिए वे अपने साथ में एक चाकू और छोटी पाइप रखते हैं। आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है कि वहाँ के निवासी यानी ऑस्ट्रेलिया के जो निवासी हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो जल को पीने के लिए अपने साथ में क्या रखते हैं, जल को संग्रहण करने के लिए यानी संरक्षित करने के लिए वो साथ में क्या रखते हैं। तो चाकू एवं छोटी पाइप रखते हैं। अब हम बात करते हैं जल के बारे में। तो जल का जो निर्माण होता है वो हाइड्रोजन के 2 अणुओं और ऑक्सीजन के 1 अणु से होता है। और जल में स्वयं के शुद्धिकरण की क्षमता होती है, यानी आप जल में मिट्टी मिला के भी रख देंगे तो वो खुद से ही स्वच्छ हो जाएगा, मिट्टी उसमें अंदर बैठ जाएगी और स्वच्छ पानी ऊपर आ सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि जल में स्वयं के शुद्धिकरण की क्षमता पाई जाती है। जल का जो निर्माण हमने बताया आपको कि हाइड्रोजन के 2 अणुओं और ऑक्सीजन के 1 अणु से होता है। वो कैसे होता है, आपने कभी इसका देखा होगा सूत्र जल का H2O, यानी H मतलब हाइड्रोजन, 2 मतलब 2 अणु और O मतलब ऑक्सीजन का 1 अणु। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट है घटपर्णी या शिकारी पौधा के बारे में। तो यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एवं भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। यह पौधा मूलतः उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है, अभाव यानी नाइट्रोजन की कमी होती है। यह पौधा मेंढकों, चूहों और कीड़े मकोड़े एवं अन्य छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े की आकृति का होता है और उसके ऊपर पत्ती का एक ढक्कन लगा होता है। इस पौधे से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है जिससे आकर्षित होकर ये जीव इसके पास आते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। यह पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन भी बनाता है और वह भोजन फ्लोएम के माध्यम से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। घटपर्णी पौधे के हम अन्य उदाहरण आपको बताते हैं। घटपर्णी पौधे के अन्य नाम हैं डोसेरा, नीपेंथिस, यूट्रिकुलेरिया। ये सभी घटपर्णी पौधे के अन्य नाम हैं। घटपर्णी पौधा में पत्तियां पाई जाती हैं और ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं, अतः इन्हें उत्पादक वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। अब हम बात करते हैं कि आपका इसमें से क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है। तो क्वेश्चन बन सकता है आपका कि निपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में ये पौधा कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन में हो सकते हैं अन्य किसी राज्य का नाम, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा आपका मेघालय, क्योंकि ये कहाँ पर पाया जाता है? जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसी तरह से इससे रिलेटेड आपका अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है। इससे रिलेटेड आपका दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा पौधा है जो चूहे और कीड़े मकोड़ों और छोटे छोटे जीवों का शिकार आसानी से कर लेता है। आपके ऑप्शन उसमें अलग से दिए होंगे, चूहे, कीड़े मकोड़े, इन सब के अलावा और कोई ऑप्शन दिया हुआ हो सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पौधे के बारे में। नेक्स्ट है आपका खेजड़ी पौधा के बारे में। तो यह वृक्ष भारत में राजस्थान राज्य के थार के मरुस्थल में पाया जाता है। इस पौधे की भी जड़ें गहरी होती हैं क्योंकि यहाँ भी पानी का अभाव होता है। खेजड़ी की लकड़ी में कभी दीमक या कीड़े नहीं लगते। खेजड़ी की फली का इस्तेमाल सब्जी बनाने में भी किया जाता है। इसके तने की छाल का इस्तेमाल दवा बनाने के
लिए किया जाता है। यह एक छायादार वृक्ष है और इसकी छांव में स्थानीय निवासियों के बच्चे खेलते कूदते हैं। यह रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला पेड़ है। यह राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। इसकी जड़ें पानी या जल की तलाश में गहराई तक जाती हैं। यह एक बड़ा छायादार वृक्ष होता है जिसके छांव में स्थानीय बच्चे खेलते हैं। अब हम बात करते हैं अगले पौधे के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा, नेक्स्ट है लाइकेन। तो यह एक सहजीवी पौधा होता है। लाइकेन कवक एवं शैवाल के मध्य सहजीविता का परिणाम होता है। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसीलिए यह भोजन नहीं बना पाता है और सड़ी गली लकड़ियों पर ही ये पाया जाता है। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है और वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन भी बना लेता है, लेकिन उसके पास आधार यानी उगने का संकट होता है। कवक शैवाल को आधार प्रदान करता है और शैवाल कवक को भोजन। लाइकेन के बारे में बात करें तो लाइकेन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक होता है। जब वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 गैस की मात्रा बढ़ जाती है तो क्षेत्र में पाए जाने वाले लाइकेन सूख जाते हैं। इससे पता चल जाता है कि वायु प्रदूषण बढ़ गया है। SO2 को हम स्टोन कैंसर भी कहते हैं, यानी SO2 को हम सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं और इससे क्या होता है, इससे स्टोन कैंसर यानी पत्थरों का जो वो होता है चटकना, इससे हो जाता है। SO2 से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है। इसमें हम आपको बता देते हैं किस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो मधु जब ताजमहल घूमने गई तो वहाँ पर गाइड जो होते हैं तो उसने बताया कि कुछ सालों पहले अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग उड़ने लगा था। जब इमारतों या भवनों का रंग उड़ने लगता है या फिर वे गलने लगते हैं तो इससे निम्न में से इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन में दिए हुए हो सकते हैं त्वचा कैंसर या फिर स्टोन कैंसर या लकवा या रंग कैंसर। तो इसका सही आंसर होगा आपका स्टोन कैंसर, यानी SO2 से क्या होता है तो स्टोन कैंसर, जिसके कारण ताजमहल का रंग भी पीला पीला सा हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूकेलिप्टस यानी सफेदा के बारे में। यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी तंत्र का या फिर सामाजिक वानिकी का आतंकवादी कहा गया है। 1976 में सामाजिकी वानिकी दिवस मनाया गया। यह पौधा जल अधिक पीता है एवं जल का अपव्यय अधिक करता है। यह मूलतः ऑस्ट्रेलिया का पौधा है। इसे सफेदा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जड़ें लगातार जल का अवशोषण करती हैं और इसकी पत्तियां जल का तेजी से वाष्पीकरण करती हैं। इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी वृक्ष किसे कहा गया है? ऑप्शन हो सकते हैं गम को, नीलगिरी को, सफेदा या यूकेलिप्टस को या फिर इन सभी को। तो सही आंसर होगा आपका सफेदा या यूकेलिप्टस को, क्योंकि इसकी जड़ें तेज गति से जल का अवशोषण करती हैं और आसपास की भूमि को ये बंजर बना देता है। इसकी पत्तियां तेज गति से जल को वाष्पीकृत कर देती हैं। दिन में लगभग 1000 लीटर तक ये पानी को सोख सकता है। नेक्स्ट है आपका पीपल। तो पीपल एक विशाल छायादार वृक्ष होता है। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पीपल को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। पीपल के वृक्ष की जड़ का विस्तार काफी दूर तक होता है। नेक्स्ट है आपका बरगद। तो बरगद एक विशाल छायादार वृक्ष है। इसकी छांव में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पक्षी रहते हैं एवं ये घोंसला भी बनाते हैं। बरगद के तनों से स्तंभ यानी मूल जड़ निकलती है जो तनों को सहारा देने का कार्य करती है। इसकी जड़ें काफी दूर तक फैली हुई होती हैं एवं गहरी भी होती हैं। पीपल, बरगद, नीम को पर्यावरण मित्र वृक्ष भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं क्रोटन के पौधे के बारे में। तो यह पौधा किसी मूल पौधे के साथ बो दिया जाए तो मूल पौधे को कब पानी की आवश्यकता होती है उसकी सूचना ये दे देता है। इस पौधे की जड़ें काफ़ी उथली होती हैं। पानी की कमी होने पर यह पौधा सूखने लगता है, जिससे पता चल जाता है कि मुख्य फसल की सिंचाई करनी है। इसे हम एक जल सिंचक पौधा भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका जेट्रोफा। तो जेट्रोफा के बारे में बात करें तो यह मूलतः ब्राज़ील का पौधा है। इस पौधे से बायोडीजल बनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जेट्रोफा कहाँ का पौधा है? ऑप्शन दिए होंगे आपके, हो सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत। तो इसका सही आंसर होगा आपका ब्राज़ील।
तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप ये हमें एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही वीडियोज़ और पाना चाहते हैं तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।